लिया। बुक स्टॉल पर जेबू ना तो अपने पता चल जाता था, फिर होगा तो वही खरीद ली जाएगा, वो हम लोग भी खरीद लेंगे। बताइए इसे। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु मौजूद है? 6 गो है ग्लूकोज में। आगे से बताइएगा, पित्त किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। आपको बताना है आगे से, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से। आगे से बताएगा, कागज का आविष्कार किसने किया था? कैलून ने। बाबर का वास्तविक नाम बताएगा? बाबर का वास्तविक नाम, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? नासिरुद्दीन नहीं, कोई? हाँ ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मराठा समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मराठा, अच्छा इनका बाल गंगाधर तिलक। आगे से बताइएगा, भारतीय योजनाओं का वस्तु कारक किसे माना जाता है? पंचवर्षीय योजना, पीसी महालोविस। आगे से बताइएगा, -273 डिग्री C बराबर कितना केल्विन होता है? -273 डिग्री C बराबर 0 केल्विन। बताना है आगे से आपको, गोलकुंडा का किला किस राज्य में? गोलकुंडा का किला किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, गोल गुंबज नहीं, गोलकुंडा, गोलकुंडा का किला तेलंगाना में है, और गोल गुंबज ही बीजापुर कर्नाटका में है। आगे से बताएगा, फुलेरीन किसका अपरूप है? जिनकर फुलेरीन कार्बन का अपरूप है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में? काकरापारा गुजरात में है काकरापारा। प्रश्न आगे से बताएगा, महाभारत का मूल नाम बताएगा? जय संहिता। बताएगा, धौलावीरा जो है ये किस राज्य में स्थित? गुजरात में धौलावीरा है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला और दूसरा व्यक्ति दोनों का नाम बताएगा? पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा ठीक है बज एल्ड्रिन, दूसरा व्यक्ति है बज एल्ड्रिन। प्रश्न बताएगा, WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किए थे। WWW का आविष्कार किस वर्ष हुआ? आगे, WWW का आविष्कार किस कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। तो बताना है आगे से आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय उसके चार्टर पर कितने सदस्य देश हस्ताक्षर किया था? आगे 51। आगे से बताएगा, क्वेश्चन आगे से बताएगा, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी में। महाभारत के रचयिता कौन माने जाती? वेद व्यास। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में, 1872 ईस्वी में। आगे से बताएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किए थे? पिंगली वेंकैया। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताइए। हाँ, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था इसका इस्तेमाल। आगे से बताएगा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कहाँ मनाया गया? श्रीनगर। प्रश्न बताएगा इस आपका, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, उसके पिता वे किसके पोते थे? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। यहां से बताएगा,
पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज कथक में, लच्छू महाराज आगे कथक से जुड़े हुए हैं, बिरजू महाराज रहे या लच्छू महाराज रहे? आगे से बताइएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त मानी जाती है? अवतल लेंस। आगे से बताइएगा, भारतीय रुपया का जो नया चिन्ह सिंबल आया है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? नहीं, ये वाला जो, हाँ ठीक है, डॉक्टर उदय कुमार। आगे से बताइएगा, भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? असम। पीछे से बताना होगा आपका, हमारे देश में किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? क्या बोले? इसने बताइएगा किस चीज, मतलब जैसे उद्योग, कृषि, कपड़ा उद्योग, ऐसे करके बताना होगा। कृषि के क्षेत्र में पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है भारत में। आगे से बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय गान क्या है? जनगणमन। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। प्रश्न बताना होगा पीछे से। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? पीछे जी, शेरशाह सूरी का मकबरा आगे सासाराम में है। बगल से बताइएगा, चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध में किया गया था? नील की खेती को जी करता था। हाँ ठीक है, नील की खेती जो है जबरन करवाई जाती थी, उसको 3 कट्ठिया प्रथा भी बोल देते ना, 1 बीघा में 3 कट्ठा करना जरूरी था। आगे से बताइएगा, HTTP का पूरा नाम बताइए। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किए थे? जमशेदजी। आगे से बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? मोहनजोदड़ो। आगे से बताइएगा, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाते? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। आगे से बताइएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत GST को लागू किया गया था? 101वां। जापान के संसद का नाम बताइएगा। आगे डायट। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु किसे घोषित किया गया? भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है हाथी को, और भारत के राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, और धरोहर पशु हो जाएगा हाथी। आप ही बताइएगा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूरा नाम बताइए। DNS डोमेन नेम सिस्टम। बताइएगा आगे साहब का, भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णित है? 1 में है। प्रश्न आगे से बताइएगा, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो वह किस समूह से जुड़ा हुआ तत्व है? दूसरा समूह का ही तत्व है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कैलिफोर्नियम एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 98 है, 21 श्रेणी का तत्व है? आगे एक्टिनाइड। 98 था नहीं। आगे से बताना होगा, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी वर्ग से रहेगा आपके पास, दोनों था नहीं। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग के। ऐसे स्तनधारी में सबसे ज्यादा किसका? बकरी का हो जाता है। सीरियम का परमाणु संख्या बताइए। 58। सीरियम का परमाणु संख्या 58 है तो किस ब्लॉक का ही तत्व है? ब्लॉक 4 हुआ, SPDF फर्स्ट ब्लॉक। आगे F ब्लॉक की लेंथोनाइट श्रेणी के तत्व बोले 58 से 71 तक।
अब 89 से 103 तक जो था वो 89 में था, तो वहां पर वो उसे पकड़ना, यहाँ इसको ऐसे पकड़ना है। बाकी से बताइएगा। क्वेश्चन होगा आपका, यदि साइकिल की गति को 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? हाँ ठीक, उसकी गतिज ऊर्जा 3 गुनी बढ़ जाएगी, लेकिन हो जाएगी गतिज ऊर्जा कितना? तो 4 गुना। बताइएगा आगे साहब का, अवोगाड्रो संख्या को किसके द्वारा निरूपित करेंगे? नहीं रहेगा ऑप्शन तो आगे ध्यान दीजिएगा, एवोगाड्रो संख्या का जो है ना, इससे निरूपित करेंगे ना तो इससे निरूपित करेंगे, ये दोनों चीज एक ही ऑप्शन का आपका मुलाकात होगा। बताना है आगे से आपको, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 वाट घंटा बराबर कितना दूं? आगे 1 वाट घंटा बराबर, हाँ 1 वाट घंटा 3600 जूल। आगे से बताएगा, सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? सीसा टीन। आगे से बताना है आगे से आपको, एक कार तेजी से चल रही है तो उसमें कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। आगे से बताइएगा, टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहा को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं? कार्बन। पणजी जो है गोवा की राजधानी है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मांडवी नदी। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई थी। किनका प्रश्न? 9800 जूल ऊर्जा जो है 80 किलोग्राम भार को उठाने के लिए खर्च की गई थी, तो द्रव्यमान के किस ऊंचाई तक उठाया गया था? अंठानवे हजार कर लिया जी, 98,000। 98,000 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई थी, तो द्रव्यमान की ऊंचाई तक उठाया गया, किस ऊंचाई तक उठाया गया? कितना बोले? आगे 250। हाँ 98,000। 98,000 जूल ऊर्जा को लिए 80 किलोग्राम भार को उठाने के लिए, 98,000 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई, द्रव्यमान में खर्च की गई थी, तो द्रव्यमान की किस ऊंचाई तक उठाया गया? 250 तो नहीं, 1000 हाँ तो ठीक है 125 होगा नहीं? हाँ तो वही 125 बोले थे, लगता पीछे लगा नहीं जी, कितने बोले थे? 125 मीटर, ठीक था जी। आगे से बताइएगा, MGH पर बना देना है ना जी। देखिए MGH इतना दिया हुआ है 98,000। अभी देखिए एम द्रव्यमान भी हमें दिया हुआ है, अजी का वैल्यू दे देना है 9.8। ई तो है, यहाँ से ऐसा हो जाए तो तीन हो जाए, एने जाएगा ना जी, तो खत्म हो जाएगा आपका। अब 1 जीरो कट जाएगा तो 1000 बच जाएगा बटा 8, तो 125 बचता है। ठीक, 122 कहाँ? 10 नहीं लेना है ना, लिखा रहेगा तभी 10 का इस्तेमाल करिए, न तो ऑप्शन पता चल जाता है कि हाँ देख ये 98 को तो 9.8 से ज्यादा बेटर हो जाएगा। बताइएगा किन कह रहा है, लीजिए 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होगी? एलपी का ही है, कोई एलपी टेक्नीशियन दोनों का आपको स्टेज 1 का, पहले एलपी टेक्नीशियन एक साथ ले लेता था ना, तो इसके वजह से ही हो जाता। हम क्या पूछे, 540 ग्राम ग्लूकोज में मोल की संख्या कितना होगा? ग्लूकोज पहले जाएंगे, अब इसको मोल की संख्या निकालने के लिए होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। 540 ग्राम
पीछे नहीं बाजू अतिया में हिलते रहो देखो। आगे आगे तो प्रश्न आगे तीन को ठीक है। अब कैसे निकालें देखिए 540 ग्राम है आपको जी ग्लूकोज है C6H6 और Cl6 अच्छा C6H12O6 ऐसे होता ना जी हम गैमेक्सी में चले गए। अब इसको जो होता है इसका तोड़िएगा आणविक द्रव्यमान कितना 180 से भागा दे दी। आगे से बताना है आपको दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से जुड़ी हुई थी? हाँ ठीक है गुलाम वंश। प्रश्न आगे से बताएगा मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितना होती है? हाँ ठीक है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इंग्लैंड की स्वतंत्रता की घोषणा जो दी मैग्ना कार्टा बोला जाता है उस पर सिग्नेचर कब हुआ था हस्ताक्षर? द मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में। बताना होगा आगे साहब का एनीथिंग बट खामोश ये किसका बायोग्राफी है जी? शत्रुघ्न सिन्हा। आगे से बताएगा मधुमक्खी के काटने पर उसके जलन को बेअसर करने के लिए किसका इस्तेमाल करती? NaHCO3 ठीक है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बनाओ तो यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगा दिए हैं तब उसमें कितना त्वरण ज्ञात होगा? 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया गया तब त्वरण ज्ञात करी। मात्रा के साथ बताना है जो भी बताना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है। आगे से बताएगा F बराबर M पर तोड़े ठीक है। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम दर कितना प्रतिशत निर्धारित है? 28%। आगे से बताएगा दिल्ली में जामा मस्जिद को किस बादशाह ने बनवाया था? हाँ शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद जो बनवाया वो शाहजहां। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद जो बनवाया था वो औरंगजेब ने बनाया था। प्रश्न आगे से बताएगा परागकण किसमें पाई जाती है? ठीक है परागकण परागकोश में पाया जाता है। आप ही बताइएगा एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 17 है तो वह किस समूह का तत्व हुआ? हाँ ठीक है 17वां समूह नहीं तो हाइड्रोजन समूह का सदस्य हुआ ये। बताइएगा वह कौन सा लेंस है जिसकी फोकस लंबाई प्लस 50 सेंटीमीटर है और उसकी शक्ति भी कितना होनी चाहिए? वह कौन सा लेंस है जिसकी फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है और उसकी शक्ति कितनी होगी? दोनों चीज बताइएगा लेंस भी और उसकी शक्ति भी। हाँ और कौन सा लेंस हुआ? उत्तल लेंस हो जाएगा और प्लस उत्तल लेंस हो जाएगा उसके पावर हो जाएगी 2 डायोप्टर। अभी बताइएगा एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 15 kg 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है तब उसमें गतिज ऊर्जा कितना उत्पन्न होगी? हाँ 120 जूल। उसका यूनिट लगाना बहुत जरूरी है तो यूनिट आप लोग नहीं लगाते। आगे से बताइएगा कै बार बोली यूनिट के साथ हमारा बताइए उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय। आगे से बताइएगा केल्विन पैमाने पर बताना होगा आपका जल का क्वथनांक कितना केल्विन होगा? कितना? 373 केल्विन हो जाएगा आपका जल का क्वथनांक। किसका? बताइएगा आज बायोलॉजी बची है आज केमिस्ट्री कहाँ आ रही है? बताइएगा इस आपका किस तत्व का प्रयोग परावर्तक लैंप में किया जाता है? सोडियम का। प्रश्न आगे से बताइएगा परावर्तक लैंप का इस्तेमाल कहां पर की जाती है? ठीक है सड़क पर या पार्किंग में रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे से बताइएगा आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है? ठीक है द्रव जो है सोडियम धातु का इस्तेमाल की जाती है। इसको आपको बताना था
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कौन सा विधि द्वारा इसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, ठीक है, कास्टनर कैलनर विधि द्वारा। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि द्वारा होगा? ये अलग हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा कास्टनर कैलनर, और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कौन सा विधि? हाँ, ये है साल्वे विधि द्वारा। प्रश्न आगे से बताएगा, सोडियम क्लोराइड का उपयोग प्रशिक्षक यानी परीक्षक के रूप में किया जाता है, तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? सोडियम क्लोराइड कहां से प्राप्त ज्यादा हो सकता है? समुद्री जल, बिल्कुल ठीक है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का लगभग प्रतिशत बताएगा कितना होता है समुद्री जल में? हाँ, 2.7 से 2.9% तक लवण पाई जाती है उसमें। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम बताइए। बिना बुझा हुआ चूना CaO हो जाएगा, बिना बुझा हुआ। बुझा हुआ रहेगा तो CaOH का होल्ड, ठीक। आगे से बताएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। आगे से बताएगा, एस्बेस्टस किन दो तत्वों से बनता है? एस्बेस्टस, दो तत्व का नाम बताना है, एक सही है गलत। हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है एस्बेस्टस। प्रश्न बताना होगा आगे से कि पुताई हुआ दीवार, जैसे पोत देता भी तो दीपावली आ रहा, पुताई के समय ही पुताई की गई दीवार किसके कारण, उसमें क्या बन जाने के कारण 3-4 दिन में चमकदार दिखाई जाने लगता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बताएगा इसे, बैराइटा वाटर किसे कहा जाता है? हाँ, बेरियम। आगे, बेराइटा वाटर, बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइटा वाटर बोला जाता है। बगल से बताइएगा आपका, बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मिल के रूप में होता है, किस रूप में होता है, यानी किसका उसका इस्तेमाल कहां पर होती है? बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मिल के रूप में उधर यानी पेट में, है ना, पेट में जो होता है वो किस जांच के थ्रू जांच होता है? एक्सरे के इस्तेमाल करते हैं बेरियम सल्फेट को। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान बताना होगा आपको, बोलना होगा आपका, लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण। लेकिन एक प्रश्न और बनेगा इसे, सुनेगा इस आपका, बेरियम नाइट्रेट यहां पर है, बेरियम नाइट्रेट बताइएगा किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? बेरियम रहेगा तो खाली चमकीला हरा, ठीक है, चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जन करता है। बताइएगा इस आपका, सीजियम और पोटेशियम का प्रयोग जो होता है प्रकाश विद्युत सेल में किस रूप में की जाती है इसका इस्तेमाल? हाँ, ठीक बोल दे, इलेक्ट्रोड के रूप में। आगे से बताइएगा, सीजियम पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश अवशोषण के कारण ये जो है किस कण को परित्याग कर देता है? इलेक्ट्रॉन को। आपको बताना है, एक वयस्क व्यक्ति में करीब कितना ग्राम मैग्नीशियम और कितना ग्राम कैल्शियम होता है? आगे, एक वयस्क व्यक्ति में करीब कितना ग्राम मैग्नीशियम और कितना ग्राम कैल्शियम? हाँ, आगे आगे प्रश्न आपका है कि एक वयस्क व्यक्ति में मैग्नीशियम कितना ग्राम और कैल्शियम कितना ग्राम? मैग्नीशियम 25 ग्राम, कैल्शियम 1200 ग्राम। हाँ, ठीक है, मैग्नीशियम 25 ग्राम और कैल्शियम जो होता है 1200 ग्राम होता है। बगल से बताना होगा आपका, लोहा की मात्रा शरीर में कितना ग्राम होनी चाहिए एक वयस्क व्यक्ति में? लोहा, आगे 5 ग्राम लोहा होना चाहिए। तांबा कितना ग्राम होनी चाहिए? 0.06 ग्राम। परसेंट नहीं ले जाओ, ग्राम में जाइए इसको लेकर के। अब यहां से एक प्रश्न बन जाएगा, आपके शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? यहां से अगर समझे तो क्या हो, कैल्शियम हो जाएगा आपका।
मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकताओं कितना ग्राम होनी चाहिए, सब मिला करके मोटा मोटी एक रेंज में। आगे, मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकताओं कितना मिलीग्राम अनुमति की गई? 200 से 300 ग्राम। प्रश्न आगे से बताइएगा। अच्छा, मिलीग्राम, ग्राम नहीं, मिलीग्राम। 200 से 300 मिलीग्राम। 70 केजी एक वजन वाले एक समान व्यक्ति में लगभग कितना ग्राम सोडियम और कितना ग्राम पोटेशियम होता है? 70 केजी वाला वजन व्यक्ति में सोडियम कितना ग्राम होगा और पोटेशियम कितना ग्राम? सोडियम 90 ग्राम, पोटेशियम 170 ग्राम। हाँ, सोडियम 90 ग्राम होगा, पोटेशियम 170 ग्राम होगा। आगे से बताइएगा, सबसे हल्का धातु तत्व कौन है इसमें? लिथियम हो जाएगा आपका। सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन है? लिथियम ही है। आप ही का क्वेश्चन होगा इसे, उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत कौन कौन सी धातु आएगी? सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी, ये सब जो हो जाएगा उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत आएंगी। धातुओं में सबसे अधिक आधात वर्धनीयता धातु कौन होगा? सोना। दूसरा में चांदी। चांदी। ठीक है, अभी बताइएगा इसे, विद्युत धारा का सर्वोत्तम दो तत्व बताइएगा, पहला में कौन, दूसरा में कौन? चांदी। हाँ, तांबा हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम को सबसे पहले पृथक्करण कब किया गया था? 1827 ईस्वी में। धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? सोना को बोलते हैं धातु का राजा। सोना का परमाणु संख्या बताइए। 79 हो जाएगा आपका। बताइएगा, कौन सी धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है? कौन सी एक धातु है जो ऑक्सीजन में भी जल जाएगा, नाइट्रोजन में भी जल जाएगा? धातु होना चाहिए जिरकोनियम। प्रश्न आगे से बताइएगा, सोडियम धातु को कहां रखा जाता है? हाँ ठीक है, मिट्टी के तेल में, जिसको केरोसिन का तेल बोलते हैं। आप ही बताइएगा आगे से, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक कौन सी तत्व पाई जाती है? केंद्रीय भाग में निकेल। ठीक है, पीछे से बताइएगा, शरीर में अगर तांबा की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? विल्सन रोग हो जाएगा आपका। कैलोरीमीटर किस धातु की बनी होती है? तांबा की बनी होती है। बगल से बताइएगा, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, है ना, उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। आगे से बताइएगा, जंग लगने से लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ ठीक, वजन बढ़ जाएगा। सीने वार किस धातु का यस्क? पारा का है। बताइएगा, क्यूपराइट किस धातु का यस्क? कॉपर का है क्यूपराइट। बगल से बताइएगा, कोरंडम किस धातु का यस्क? एल्युमिनियम का है कोरंडम। आगे से बताना होगा आपका, लोहे में जंग लगने के लिए वायु में क्या होनी चाहिए? नमी और ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न बताइएगा, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आगे से बताइएगा, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? धातुमल इसको बोलते हैं। बताइएगा आगे साहब का, अयस्क में मिले अशुद्धि पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको गैंग बोलते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म इसको बोल देते नहीं। ठीक है, धातु कर्म। जस्ता का परमाणु संख्या बताइए। 30 हो जाएगा। आपको बताना होगा आगे से, कार्बन के अनुसार कोयला 4 प्रकार का होता है, तो निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है? पीट कोयला, ये ना। ठीक है, आगे से बताना होगा आपका, घरों में इस्तेमाल की जाने वाली कोयला का नाम बताइए। बिटुमिनस। बताना होगा आगे से आपका, प्रोड्यूसर गैस में बताना होगा आपका, उष्मीय मान बताइए प्रोड्यूसर गैस का। 1600 जूल प्रति केजी। आगे, प्रोड्यूसर गैस का उष्मीय मान कितना किलो कैलोरी प्रति केजी? 1824। आगे, प्रोड्यूसर गैस उष्मीय मान कितना होता है प्रोड्यूसर गैस का? कोई 1100 से 1750 किलो कैलोरी प्रति केजी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, जल गैस का उष्मीय मान कितना होता है?
25 रेंज में रहेगा तो 2000 से आगे 2500 सब अंदाजा मान लो। 2500 से 2800 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी हो जाएगा जल गैस का उसमें मान। आप ही बताइए कहीं से आपका क्वेश्चन ऐसे था, गैस बिल्डिंग में बताइएगा किन दो गैसों का इस्तेमाल की जाती है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन। यहां से बताइएगा कृत्रिम फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन। एसिटिलीन। आपको बताइएगा ठोस कपूर से बांस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदहारोत्पादन। उदरोपातन। नायलॉन का व्यापारिक स्तर पर पहली बार इस्तेमाल जो हुआ था कब हुआ था? महिलाओं को जुराब बनाने में 1939 ईस्वी में। नायलॉन का आविष्कार कब हुआ था? 1935। बगल से बताना है आपको। क्वेश्चन आपका होगा बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने कब किए थे? 1825 ईस्वी में। पीछे से बताइएगा एल्किन का सूत्र क्या होगा? CnH2n। आगे से बताइएगा हीरा जो है ताप एवं विद्युत का क्या है जी? कुचालक है। आगे से बताइएगा ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? ये सुचालक है। कार्बन एक प्रकार के क्या है? कि हीरा कार्बन का? हम पूछे कि कार्बन क्या है? कार्बन का प्रूफ दोगे हीरा और ग्रेफाइट, ये ना होता है। फ्लोरीन भी उसी का प्रूफ है कार्बन के, लेकिन कार्बन है क्या? ठीक, कार्बन अधातु है। आप ही बताइए वहीं से मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से जुड़ा हुआ है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ा हुआ है। आगे से बताइएगा कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? कपूर में वायु लगी, ठोस में गैस हो जाएगा आपका। कास्टिक सोडा का सूत्र बोलिए। NaOH।